बुक्स का सीजन चल रहा है। एकेडमिक ईयर ख़त्म हुआ है, न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो स्कूल के आसपास एडमिशन के लिए, बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूर जा रहे होंगे। ये सब करते हुए पेन भी हो रहा होगा। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी बुक्स खरीद रहा हूँ बच्चों का, यूनिफॉर्म अरेंज कर रहा हूँ, फीस स्कूल ने ईएमआई ले ली है। हाँ, न्यू एकेडमिक ईयर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई है। आपने गौर किया, मैंने पेन वर्ड यूज़ किया। अपने बच्चों के लिए ये सब करते हुए हमें पेन क्यों हो रहा है? एक्चुअली पेन को आप गलत इंटरप्रेट मत करिए। पेन बच्चों के लिए कर रहे हैं, इससे हो रहा है करके ऐसा कुछ नहीं है। पेन का एक बहुत गहरा रीजन है। मुझे पूरा भरोसा है जब मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ ये पेन है। तो अभी मुझे जज मत करिए, मेरे वर्ड को इररिलेवेंट ना समझिएगा। बाकी पेरेंट्स की तरह मैं भी एक पेरेंट हूँ। एकेडमिक ईयर बच्चों का फिनिश हुआ है, नया स्टार्ट हो रहा है। मेरे बच्चे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। उनका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ये सब अभी चल रहा है, सीज़न है ये। बड़ा पेनफुल होता है जब हम सोचते हैं कि एडमिशन फीस तो बस अरेंज कर दी कैसे भी, अब बुक्स। यूनिफॉर्म, क्या बुक बुक की तरह है? क्या बुक का प्राइस बुक की तरह है? क्या यूनिफॉर्म हर बार चेंज करना ज़रूरी है? हाँ, मुझे मैसेज आ रहा था स्कूल से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, ट्यूशन फीस का, ट्रांसपोर्टेशन फीस का। एकेडमिक ईयर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, बट दे आर वेरी पर्टिकुलर। ईमेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, रिमाइंडर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट कर दिया। कहने को ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, बट अगर अमाउंट देखोगे तो इतना बड़ा अमाउंट है कि मेरी इंजीनियरिंग की ट्यूशन फीस पूरी पेड हो जाती जब मैंने इंजीनियरिंग किया था। हाँ, इनके लिए तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ का एक मोल होता है, तो अच्छी एजुकेशन चाहिए तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आखिर ये न्यू नॉर्म है, न्यू इंडिया है, और अच्छी एजुकेशन सस्ती कैसे हो सकती है? थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बच्चों का एडमिशन हो गया है। बच्चों की एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, इंडस्ट्रियल ट्रिप फीस, कैंटीन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और न जाने कितनी तरह तरह की फीस सब मैंने पे कर दी। अब कोई चिंता नहीं है। रहा बुक्स का, तो बड़े बच्चे का बुक छोटे को काम आ जाएगा, और बड़े बच्चे के लिए एक मेरे मित्र हैं, उनके बच्चे का बुक है पुराना, वो यूज़ हो जाएगा। यूनिफॉर्म तो लास्ट ईयर वाली है, दोनों का स्कूल सेम ही है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं सोच रहा था, बट एक ईमेल रिमाइंडर आया, व्हाट्सएप पे भी रिमाइंडर आया, आपको बुक लेनी है, लास्ट डेट ये है, आपको यूनिफॉर्म लेनी है, लास्ट डेट ये है। ये ईमेल, ये रिमाइंडर बस यहीं तक नहीं था,
उसमें लिखा था बुक्स चेंज हो गई हैं, आप पुरानी यूज़ करके खुश नहीं हो सकते। यूनिफॉर्म में भी हमने कुछ फूल पत्तियाँ, कुछ कलर, कुछ स्ट्रिप डाल दी हैं ताकि आप पुरानी यूज़ ना कर पाओ। लग गई नज़र खुशियों को। इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर एनसीईआरटी का फॉर्मेट बना के स्कूल्स में लागू किया है, लेकिन जानबूझ के उसको नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अजीबोगरीब पब्लिकेशन के साथ सांठ-गांठ कर लेंगे और महंगी से महंगी और ज्यादा से ज्यादा बुक लगवाने की कोशिश करते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब कटती रहे। यूएस में जब एक बच्चा पास होकर आगे जाता है तो उसी बुक से उसके जो नीचे बच्चा है वो पढ़ लेता है, जो कि एक डेवलप देश है। लेकिन इंडिया में स्कूल्स जो हैं वो बुक्स में छोटे मोटे चेंजेस करके जानबूझ के हर साल पैसा खर्चा करवाते हैं माँ बाप। ये कौन करता है? कौन है जो देखता रहता है कि बस कब लोगों को दुख देने हैं? कौन है ये? आपके साथ सिंपैथी देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि अच्छी एजुकेशन अगर चाहिए तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी कुछ अच्छा मिलेगा। आजकल अच्छी एजुकेशन का सीधा मतलब है इंटरनेशनल स्कूल। बाकी स्कूल में तो आप सोच लीजिए, अब आपके अपने निजी बच्चे हैं, मेरे भी अपने निजी बच्चे हैं, तो ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ाऊंगा नहीं, फ्यूचर का सवाल है। अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। अच्छे स्कूल मतलब इंटरनेशनल स्कूल। देखिए, इंटरनेशनल केवल इसलिए है कि उनके जो करोड़पति ओनर्स हैं वो इंटरनेशनल रहते हैं, वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटरनेशनली सूटेबल हैं। बाकी पढ़ाई तो आपको पता ही है, ऐसे ही है। तो इंटरनेशनल से आप ऐसे मत सोचिएगा कि एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल की है, स्कूल इंटरनेशनल है। एजुकेशन तो आपको पता है, मुझे पता है। आजकल के इंटरनेशनल स्कूल्स में एजुकेशन मिले या ना मिले, पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर और हाई लेवल स्ट्रेसेस जरूर मिल जाते हैं। एक बार एडमिशन बस करवा दीजिए आप, उसके बाद पूरी साल आपको खून के आंसू रुलाएगा स्कूल। इतनी डिमांड बढ़ाएगा, इतनी डिमांड करेगा कि बच्चा सीधे आपसे पापा आज ये करना है, पापा आज वो करना है। आपको ऐसे लगेगा, आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर देगा, यार स्कूल क्यों जाते हो? यार टीचर क्या करता है? यार अगर हम ही को ये सब करना था तो तुमको स्कूल में क्यों भेजा है? इतनी मोटी फीस क्यों दी है? कभी सोचा है? कभी आया मन में ऐसा? रिलेट करिए, कमेंट करिए। वो स्कूल जिसका प्राइमरी फोकस एजुकेशन होना चाहिए था, बट होता क्या है? क्योंकि वो इंटरनेशनल स्कूल है तो उसका स्ट्रक्चर इंटरनेशनली अडॉप्टेड होता है। उसके यहाँ जनरल मैनेजर, मैनेजर, वीपी, ये सब रैंकिंग्स होती हैं। इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट कल्चर। उसका मॉडल एजुकेशन मॉडल नहीं है, उसका मॉडल बिजनेस मॉडल है, कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल। अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो पता कर लीजिए। एजुकेशन के मेन कैरेक्टर, स्कूल के मेन कैरेक्टर हमारे टीचर, उनका हायरार्की लेवल क्या है आज के इंटरनेशनल स्कूल्स में। और वो छोड़िए, उन टीचर्स का जो स्कूल में मेन कैरेक्टर हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो जब सैलरी उतनी है तो उनसे आप ज़्यादा क्वालिटी की बात कैसे कर सकते हैं? आप डिमांड सप्लाई तो समझते हैं ना। अगर मेरी सुनोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि आज के टाइम में टीचर्स स्कूल मैनेजमेंट के सेल्स पर्सन या कहें मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बन के रह गए। उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, एडमिशन के टारगेट, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, मार्क्स के टारगेट, उनको टारगेट दिए जाते हैं, प्रॉफिट के टारगेट, उनको टारगेट दिए जाते हैं, गवर्नमेंट एड लाने के टारगेट, उनको टारगेट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट बनवाने के टारगेट, उनको टारगेट मिलता है कॉपी चेक करने के टारगेट, मार्कशीट चेक करने के टारगेट। आप टीचर्स के जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, बहुत छोटा सा होता है और सैलरी उसी जॉब डिस्क्रिप्शन से डिसाइड होती है। बट
आप रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए टीचर का। आप स्टार्ट करिए, टीचर काउंट करता है कि सारे बच्चे क्लास में पहुंच गए। टीचर ये ध्यान रखता है कि पूरे दिन जब स्कूल है कोई बच्चा परेशान ना हो, बस किसी बच्चे को कोई दुख ना हो जाए, कोई टेंशन ना हो जाए। न्यू इंडिया है, न्यू नॉर्म्स हैं, न्यू एजुकेशन सिस्टम है। आप डांट नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, बस आपको पैम्परिंग करते रहना है। बच्चे का ध्यान रखिए। आपको बच्चे को पढ़ाना है, पर आप बच्चे को डांट नहीं सकते। जब स्कूल पूरा हो जाए तो बच्चा घर तक पहुंचे, तब तक आपकी जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है। बच्चा घर पहुंच गया, उसके बाद भी अगर बच्चा बोला कि स्कूल में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर काउंसलर का फ़ोन आएगा टीचर को। आपने ध्यान नहीं रखा, आपने प्रॉपर केयर नहीं की। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम पेपर सेट करना है, पेपर सेट करना है, क्वेश्चन पेपर सेट हो गया, क्वेश्चन पेपर रिलीज हो गया, एग्ज़ाम हो गए, कॉपियाँ चेक करनी है। अपनी कॉपियाँ चेक करनी है, दूसरे स्कूल्स की कॉपियाँ हैं उनको चेक करना है। मैनेजमेंट का डिसीजन है, ये टारगेट्स हैं। आप ये सब टीचर के जॉइंट डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में डालिए और उसी प्रोपोर्शनेट में उसकी सैलरी करिए। देखिए टीचर सारे काम और अच्छे से कर सकता है, वही टीचर। बट आप जेडी में डालेंगे क्लासेस अटेंड करना और रियल में क्लास के अलावा सब कुछ करवाएंगे और क्लास के लिए टाइम ही नहीं देंगे, तो कैसे? नहीं होने वाला। ये स्कूल मैनेजमेंट को सोचना होगा, ये हम पेरेंट्स को भी सोचना होगा। हम ये चेक करें कि स्कूल में टीचर का रोल क्या है, स्कूल में टीचर को टाइम कितना मिल रहा है एजुकेशन के लिए। एडमिशन टाइम चल रहा है, बुक्स तो ऑर्डर कर दी होंगी आपने। बुक्स के प्राइसेस पता है आपको? मैं नॉर्मल स्कूल की बात करूंगा क्योंकि अपर लेवल तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। नॉर्मल सीबीएसई स्कूल में सेकंड क्लास सेकंड ग्रेड के बच्चे की जो प्राइस है बुक्स का, वो 6000 से स्टार्ट होता है। इसी देश में बहुत से लोग हैं जिनकी सैलरी 6000 से कम है, मंथली सैलरी। 6000 तो बुक आएंगी, उसके बाद पूरी साल आपको दीमक की तरह पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेपर, डिफरेंट टाइप के पेपर्स मांगते हैं टीचर्स। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, A3, A4, A0, चार्ट, इतने प्रोजेक्ट बनवा देंगे जितना बच्चे को पता भी नहीं चलता है। या तो खुद बनाते हैं थोड़े बहुत, या बाकी सब पेरेंट्स के सर पर डाल देते हैं, जाओ पेरेंट्स से बनवा के ले आओ। बच्चे को पता ही नहीं होती है, बच्चा केवल ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करता है। घर से बना प्रोजेक्ट टीचर को दिखाया, टीचर ने जो बनाया वो घर पे बता दिया। नॉलेज कहाँ है? एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। तो हम बुक्स की बात कर रहे थे। बुक्स के प्राइस इतने हाई हैं कि कैसे भी करके अगर ट्यूशन फीस आपने दे भी दी तो बुक्स को देते हुए आदमी पेन फील करता है। 6000, 8000 केवल बुक्स। इसके बाद तो भी स्टेशनरी बाकी है। यूनिफॉर्म लेने चाहिए, यूनिफॉर्म में हर साल एक पत्ती और एक स्ट्रिप या तो ऐड कर देंगे या डिलीट कर देंगे। मेन एजेंडा क्या है? बस ये है कि आप कैसे भी कोई पुरानी, आप अपनी ही पुरानी यूनिफॉर्म यूज ना कर लो। वैसे ही बुक्स का है, आप अपने सिबलिंग की पुरानी बुक, आप अपने दोस्त की, अपने छोटे भाई, बड़े भाई, आप बस बुक्स यूज ना कर लो, रीयूज ना कर लो। टारगेट बस उतना रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें कमीशन चलता है, घूसखोरी चलती है और इतने बड़े लेवल पे चलती है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन सबको देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। नजराना जो मिल जाता है, तो ये नजराना नज़रें बंद करने के लिए मिलता है। अगर आपको पूरा सिनेरियो जस्ट 2-3 वर्ड में बताना चाहूँ तो ये समझ लीजिए, कोई नहीं चाहता आप या आपके बच्चे पढ़ें। किसी का कोई ऐसा इरादा, ऐसा फोकस नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसको अफोर्डेबल बना जाता। अगर आप पढ़ गए तो आप सवाल करोगे, आप अपना हक मांगोगे, आप आवाज़ बनोगे। कौन चाहता है कि आप उनके खिलाफ उनकी आवाज़ बने, उनसे सवाल करें? ना, आज के टाइम पे तो कोई नहीं चाहता। तो बस
खेल बहुत बड़ा है, बहुत गंदा है, बहुत डीप रूटेड है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे की आवाज़ बन सकते हैं। हम पेरेंट्स हैं, हम इकट्ठे होके कुछ सवाल तो कर सकते हैं। हम स्कूल से पूछ सकते हैं एडमिशन के टाइम इकट्ठे होके, क्योंकि मास में पावर होती है। आप ग्रुप बना के पूछ सकते हैं, सोसाइटी वाइज पूछ सकते हैं स्कूल जाकर कि मेरी सोसाइटी से हम इतने लोग हैं, इतने लोग के बच्चे आपके यहाँ हैं, क्या आप लिख के दे सकते हैं अगले 4 साल तक, अगले 5 साल तक आप बुक्स नहीं चेंज करेंगे, आप यूनिफॉर्म चेंज नहीं करेंगे? स्टार्ट तो करिए। चेंज होता है, चेंज आता है, हाँ स्टार्ट करना पड़ता है। आप एक स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ है, ये सोशल मीडिया की आवाज़ है जो आजकल बहुत बुलंद है। इसको आगे पहुँचाइए, वहाँ तक पहुँचाइए कि ये आवाज़ बड़ी हो जाए, मल्टीप्लाई, मैग्नीफाई हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। आपकी पहुँच, मेरी पहुँच दूर तक हो। इस तरह के और वीडियोस भी आएंगे आप तक आने, आप तक कोई वीडियो मिस ना हो, आगे जाता रहे, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लिए, मेरे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और आफ्टर ऑल इस कंट्री के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एफर्ट डालना है, क्योंकि सस्ते में कुछ नहीं होता और सेक्रीफाइस के बिना कोई सक्सेस भी नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए ना तो यकीन मानिए आपको पसंद ही नहीं आएगी। तो बस छोटा सा एफर्ट, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को इतना वायरल करिए, इतना आगे तक भेजिए कि ये आवाज़ दूर तक जाए, और आपकी आवाज़ है ये। मेरे वर्ड्स हो सकते हैं, मेरा मीडियम माध्यम हो सकता है, बट आवाज़ आपकी है। तो अगले वीडियो तक आप अपनों का ध्यान रखिए और भगवान का थैंक यू बोलिए। भगवान आपके भरोसे बैठे हैं, कहीं ये मत सोचना कि आप उनके भरोसे बैठे रहो। अपना कर्म करना पड़ेगा। कर्म भगवान नहीं करेंगे, भगवान कर्म के आगे जो स्टेप हैं सारे कर लेंगे। कर्म आपको करना है, कर्म फर्स्ट स्टेप है, और आपका लास्ट एंड फर्स्ट कर्म ही है। तो क्यों नहीं करते हैं? भगवान ने तो बोला था कर्म करिए। जय श्री राधा कृष्णा।